હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પાઠ 6 કાલિદાસ का प्राणी प्रेम में સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। તો ચલો આપણે આગળ વધીએ, પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરજો। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला, हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? उत्तर है क, दंतुल। दूसरा, कालिदास हरिण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है। उत्तर है ड, द्रुत। प्रश्न 3, मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? उत्तर है ब, दंतुल कालिदास से कहता है। चौथा, उज्जैन की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? उत्तर है अ, ऋतु संहार के लिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, कालिदास कौन थे? उत्तर, कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। दूसरा, हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? उत्तर, हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। तीसरा, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? उत्तर, कालिदास हरिण शावक को मल्लिका के घर ले गए। चौथा, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? उत्तर, मल्लिका द्वारा परिचय पाकर दंतुल ने कालिदास को पहचाना। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2 से 3 वाक्यों में उत्तर लिखें। पहला प्रश्न, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान करती है? उत्तर, मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। दूसरा प्रश्न, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुँचा? उत्तर, दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हरिण शावक घायल हुआ था। घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हरिण शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। तीसरा, मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? उत्तर, दंतुल कालिदास से घायल हरिण शावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिक ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। चौथा प्रश्न, कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देता है? उत्तर, राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था, उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतुल बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए तर्क देता है। पांचवा प्रश्न, उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? उत्तर, उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? उत्तर, राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कुलाचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह से सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंध रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया
जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया, तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता और यह हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रश्न 2, कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? उत्तर, कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वतीय भूमि के निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षियों को अपने में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखिर अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल से स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इस घायल हरिण शावक उनकी पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि वे इसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो, वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा? मूक प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। प्रश्न 3, हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिण शावक के शरीर के टपकती हुई खून की बूंदे के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा ले गए। वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है, उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसीलिए इसे जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? वह राजपुरुषों के लंबे अधिकार की धौंस जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का है। उत्तर, शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह इसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देता है। अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी के प्राण दे ही नहीं सकता, तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। प्रश्न 2, यह हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वतीय भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। उत्तर, पार्वतीय क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी हैं और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे, तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वतीय भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते।
प्रश्न 6, शब्दों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, आस्तरण, अर्थ है बिछौना, गद्दा। वाक्य, कालिदास ने हरिण शावक को आस्तरण पर बिठाने के लिए कहा। दूसरा, रुष्ट, अर्थ है नाराज, खफा। वाक्य, मल्लिका की माँ उससे रुष्ट हो गई थी। तीसरा, दुर्वा, अर्थ है दूब, एक प्रकार की घास। वाक्य, वन में हरिण शावक कोमल दुर्वा खा रही है। चौथा, आखेट, अर्थ है शिकार। वाक्य, पशु पक्षियों का आखेट करना अपराध है। प्रश्न 7, विशेषण बताइए। विशेषण बनाना है। पहला है शरीर, तो शारीरिक। दूसरा गांव, गवार। तीसरा प्रदेश, प्रादेशिक। चौथा है दिन, दैनिक। पांचवा है पीड़ा, तो पीड़ित। प्रश्न 8, भाववाचक संज्ञा बनाइए। पहला, कोमल, तो कोमलता। दूसरा बहुत, बहुतायत। तीसरा रुष्ट, रुष्टि। प्रश्न 9, दो समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है लहू, उसके लिए रक्त, खून, रुधिर। दूसरा है हरिण, उसके लिए मृग, सारंग। तीसरा है ऋतु, उसके लिए माघ, मौसम, रुत। चौथा है दूध, उसके लिए पय, गौरस, दोहज। प्रश्न 10, सविग्रह समास भेद बताइए। पहला है अनुसरण, सरण के बाद सरण। अव्ययी भाव समास। दूसरा है हिरण शावक, हिरण का शावक, तत्पुरुष समास। तीसरा है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, अव्ययी भाव समास। और चौथा है निशस्त्र, चला गया है निशस्त्र, जिसका उत्तर है बहुव्रीहि समास। આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો. થેન્ક યુ.